हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10 चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के एमसीक्यूज और असर्शन रीजन करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई फर्स्ट कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कॉर्निया। सेकेंड क्वेश्चन है द बैंड ऑब्टेन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, स्पेक्ट्रम। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज इन्वॉल्व इन द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कैटरिंग। फोर्थ क्वेश्चन, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सिलियरी मसल। आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में सिलियरी मसल हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शंस दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए है अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये रॉन्ग है, जिसको मायोपिया होता है उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं। बी, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते हैं, उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं। सी ऑप्शन है अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जिस पर्सन को मायोपिया होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते हैं, बट पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स सही दिखते हैं, क्लियर दिखते हैं, बट पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सिक्स क्वेश्चन है असर्शन, डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। ये स्टेटमेंट ट्रू है, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं। रीज़न है वेलोसिटी ऑफ रेड कलर लाइट इज मैक्सिमम, एयर इन इज मैक्सिमम, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। इसका जो रीज़न है वो रॉन्ग है, वो ट्रू नहीं है। इसका करेक्ट रीज़न होता है कि जो डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है सारे कलर्स में, जिसकी वजह से वो बहुत कम स्कैटर होती है, और जिसकी वजह से ये जो कलर है वो दूर तक ट्रैवल कर सकता है, और हम इसको स्मोक, फॉग और डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। सेवन्थ क्वेश्चन है द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई ऑल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट इनफ एट सच हाइट्स। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेयरर होता है, मतलब वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और जब एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो पूरी नहीं होती है, इनफ नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे पैसेंजर्स को स्काई जो है वो डार्क दिखता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स are red in color. These can be easily seen from a distance because among all the colors the red light is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, is scattered the least by smoke or fog। जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने से उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है रेड कलर की, इसलिए डेंजर सिग्नल्स के लिए हम रेड कलर ही यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है रेटिना। हमारी आँख में इमेज जो है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे बनती है और उसको बोलते हैं रेटिना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। रात को स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बिकॉज लाइट ऑफ स्टार ट्रैवल इन अ डिफरेंट मीडियम। जब स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसको अलग अलग मीडियम से होके गुजरना पड़ता है ऑब्जर्वर की आँख में पड़ने से पहले। तो जब वो अलग अलग मीडियम से होके गुजरती है तो कभी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है, कभी टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है, जिसकी वजह से हमें स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, बिकॉज द लाइट ऑफ स्टार्स ट्रेवल इन अ डिफरेंट मीडियम। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमें चार फिनोमिना दे रखे हैं और हमें पूछा है कौन सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से नहीं होता है। तो पहला है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बी है फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ सन एंड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सी है मिराज इन डेजर्ट एरिया, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। डी है वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स।
12th क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट, तो करेक्ट ऑप्शन है सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम्स थिनर। जब आई मसल मतलब सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस पतला मतलब थिनर हो जाता है, और जिसकी वजह से लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। 14 क्वेश्चन है असर्शन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न है, अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस नहीं यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, मतलब कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। तो इसका होगा असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट आर डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी सिलियरी मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज, कौन सा फिनोमिना ह्यूमन आई की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रिफ्रैक्शन। 17th क्वेश्चन है असर्शन, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई रेफर्स टू द आईज एबिलिटी टू एडजस्ट इज फोकस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। रीजन है, दिस इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द शेप एंड कर्वेचर ऑफ द आईज नेचुरल लेंस बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल होल्डिंग द आई लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर हमें अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होती है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और इस फोकल लेंथ को चेंज करने में सिलियरी मसल हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th क्वेश्चन है, टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द स्टार अपीयर टू ट्विंकल, दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन है रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यहाँ पे 3 फिनोमिना दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन से फिनोमिना रेनबो फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। 20 क्वेश्चन है, द ब्लूइश कलर इन डीप सी इज ड्यू टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 21 क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, दोपहर के टाइम पे जो सन है हमें वाइट क्यों दिखता है, क्योंकि सन जो है बिल्कुल हमारे ओवरहेड होता है और उसको हमारे तक पहुंचने में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए लाइट जो है वो बहुत कम स्कैटर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, जो क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 23 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रियल एंड इन्वर्टेड। हमारे रेटिना पे जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, बट हमारा जो ब्रेन है उसको वर्चुअल और इरेक्ट इंटरप्रेट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको मेरे सारे MCQs और असर्शन रीज़न की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।